तो भाई अगला है अपना मेन टॉपिक, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका भी मेरिट्स क्या हैं, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। क्विक डिसीजन, अ सोल ट्रेडर रन्स द एंटायर ट्रेड सिंगल हैंडली। कि जो सोल ट्रेडर है वो अपना ट्रेड रन करता है बिना कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं, फटाफट डिसीजन लेता है वो। हैंस ही बेनिफिट बिजनेस बाय टेकिंग क्विक डिसीजन। और ये जो बेनिफिट्स हैं ये बिजनेस को मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, मैनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, if a sole trader is thinking of expanding the size of the business, this thought gives a practical shape and competitors will not come to know about it. अब भाई सिक्रेसी में भी इसका बहुत अहम रोल है। अब जैसे तुम भाई कोई बिजनेस प्लान बना रहे हो तो वो भाई किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, फिर सिर्फ तुम्हारे पास ही रहे, किसी और को नहीं पता लगेगा वो बात। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल ही रहेगा, सोल ही सब कुछ करेगा, सिंगल ही रहेगा, सिंगल ही मरेगा, सिंगल ही सब कुछ करेगा। ठीक है भाई। और तीसरा पॉइंट है भाई अपना डायरेक्ट मोटिवेशन, अ सोल ट्रेड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग द वर्क। भाई जो सोल ट्रेड होता है उसको किसी बाहर से एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। ठीक है भाई। वो एक सेल्फ इंसाइड बंदा होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि वट एवर प्रॉफिट गोस ऑन हिज पॉकेट, कि भी कितना प्रॉफिट जा रहा है उसकी जेब में। चौथा है भाई अपना पर्सनल कंट्रोल, द सोल ट्रेडर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। जो सोल ट्रेडर होता है उसको अपने बिजनेस पर पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है, बिकॉज ही द ओनली ओनर एंड द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि कल्ला ओनर होता है और सारी चीज़ों का मास्टर वो ही होता है। जो सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो उसके अंदर अंडर काम करते हैं। अगर इन दिस वे गुड वर्क इज़ पॉसिबल एट लेस्ट कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है भाई। और पांचवा है भाई अपना इजी फॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इजी टू स्टैब्लिश द सोल ट्रेड। काफ़ी इजी होता है बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू एनी ऑब्जर्व लीगल फॉर्मेलिटीज़। कि भाई इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है हमें। दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। इफ़ द बिजनेस टू बी स्टार्टेड वेयर इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल इट मे रिक्वायर लाइसेंस। कोई बिजनेस है जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है उसके लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेडिकल शॉप हो गई आपकी, या बिना रजिस्टर के आप लाइसेंस से गवर्नमेंट के नहीं चला सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो ये थे भाई अपने दो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें से भाई तुम्हें 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है भाई। तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इन्हें आराम से कर सकते हो। और भाई एक और बात, कॉमर्स हब जो चैनल है अपना भाई, इसमें तुम्हें एक से एक चीज़ मिलेंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस चैप्टर्स प्लस भाई तुम्हें जो एक्स्ट्रा मोटिवेशन देना भाई हम उसको अपनी ही लैंग्वेज में तुम्हें देंगे। हम टीचर की लैंग्वेज में नहीं, अपनी जो स्टूडेंट होते हैं ना भाई उनको अपनी ही लैंग्वेज में समझ आता है सारा कुछ। तो हम भाई आपको वैसे ही पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत वगैरह हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, या हमारे इंस्टा पे डीएम करें भाई। कॉमर्स हब नाम चैनल है भाई अपना, _commerce_hub। ठीक है भाई। तो वहाँ में मैसेज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि हमने नहीं कवर कराया तो भाई उसका टॉपिक का नाम लिख के, बुक का नाम लिख के वो भाई हमें भेजें, हम उसको भी कराएंगे अपनी तरफ से। बाकी भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई मुझे पता है तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही हैं तुम्हारे की तरह, पर तो नहीं कह सकते यार, ठीक ठाक ही हैं। तो भाई उन्हें भी हेल्प करो जिससे वो भी एग्ज़ाम में फोड़ पाएँ, और टीचर्स का जो एटीट्यूड है ना भाई कि तुम पास नहीं हो पाओगे उन्हें कम कर सकें। ठीक है भाई। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं भाई वीडियो अपनी यहीं पर। सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। धन्यवाद।